हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं झारखंड सेट एग्ज़ाम जो कि बहुत सालों बाद हो रहा है और ये एग्ज़ाम होने वाला है 26 अप्रैल को। तो आज बात करेंगे कि 15 डेज बचे हुए हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे गाइडलाइंस आ चुकी है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, आपको क्या क्या लेके जाना है सेंटर पे, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो पहले बता दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर जो है वो आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का होने वाला है एंड 50 क्वेश्चंस आएंगे और जो दूसरा पेपर है उसमें 200 मार्क्स का रहेगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि पेपर तो एक ही होता है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। आपको यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलता है और जो ये दोनों पेपर है इसके अंदर जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है, जिस सब्जेक्ट में आप सेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। सुन, यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको 26 अप्रैल दे दी गई है एंड इसके जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे दे दिया गया है। आपको बता दूं कि जो एडमिट कार्ड है वो 22/4/2026 को रिलीज़ कर दिए जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी जो अपडेट है वो आप इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये जो अपडेट है ये अभी आया है एंड 15 अप्रैल को आपका जो सेंटर है उसको भी यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है ये आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे लगता है सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस तो पता ही होगा, फिर भी मैं आपको अपडेट करूँगा। एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले या एग्ज़ाम से पहले आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सुन, जो आपको एडमिट कार्ड है वो डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, आपको अपनी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को प्रोविजनल रूप से प्रवेश पत्र निर्गत की जाएंगे, मतलब आपको प्रोविजनली यहाँ पे एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो बाद में चेक करी जाएगी। अगर बाई चांस आप एमएससी नहीं है और आपने भर दिया कि मैं एमएससी और मैं नेट एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो आपको रिजल्ट आएगा, बट जब आपका वेरिफिकेशन होगा दैट टाइम आपको, अगर बाई चांस आप एलिजिबल नहीं है तो आपका निरस्त किया जा सकता है एलिजिबिलिटी। यहाँ पे जो आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है एग्ज़ाम के लिए वो 15/4/2026 को बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो 22/4/2026 तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट, एडमिट कार्ड में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो ये नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो एडमिट कार्ड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट है और वो ये है कि आपको 2 फोटोग्राफ जो है वो आपको लेके जाना है एंड स्टूडेंट वो भी कलर होने चाहिए एंड एक आपको यहाँ पे वैलिड फोटो आईडी कार्ड और वो भी ओरिजिनल आपको सेंटर पे लेके जाना है, जिसमें आप आधार कार्ड ले सकते हैं या पैन कार्ड, पर मुझे लगता है कि आधार कार्ड आपको लेके जाना चाहिए, वो भी ओरिजिनल। उसके अलावा अगर बाई चांस नहीं लेके जाते तो आपको वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे परीक्षा केंद्र पर जांच हेतु बायोमेट्रिक एंड आइरिस की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 8 बजे तक पहुंचना सुनिश्चित करें। आपको जो रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है सुबह 8 बजे, पर हाँ मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम टाइमिंग है वो 10 बजे से 1 बजे के बीच में होने वाला है। तो 10 से 1 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है और आपको जो रिपोर्ट करना है वो 8 बजे से पहले रिपोर्ट करना है। सुन, ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन होगा और आपको यहाँ पे बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, चाहे ब्लैक हो चाहे आप नीला लेके जा सकते हैं और वहाँ पे आपको उसको वांछित जो भी सूचना है उस पर आपको गोला करना है और जो भी आपको आंसर देना है वो भी आपको उसी तरीके से देना है। सो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहाँ पे अलाउ नहीं है और परीक्षा वही बोल रहा है प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले, मतलब 8 बजे से पहले आपको पहुंचना है ना। बाकी जो कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनके लिए अलग से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अब बात करेंगे कि अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आप एग्ज़ाम किस कंडीशन में क्वालिफाई करते हैं। तो पहला रूल तो ये होता है कि आप टॉप 6% में आने चाहिए। दूसरा रूल ये है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जो स्कोर है वो 40% से ऊपर होना चाहिए, मतलब टोटल जो एग्ज़ाम है वो आप में 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 300 मार्क्स का होने वाला है। मतलब आपको 120 नंबर से ऊपर लेके आना है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 105 नंबर से ऊपर लेके आपको आना है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर जितने भी नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स है उसमें टॉप 6% में आते हैं और आपका 40% से ऊपर यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के हैं
तो आपको यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा। क्लियर है? तो ये इन्होंने बहुत अच्छा एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है जिसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता, और ये एग्जाम पे आपको ध्यान रखना है। पर जो स्टूडेंट्स मैथ्स के साथ, फिजिक्स के साथ, जिनके पेपर में कैलकुलेशंस आती है, उनको ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको यहाँ पे टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन आपको 180 घंटे में सॉल्व करने हैं, राइट? जहां पर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 रहेंगे और वो टाइम टेकिंग रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइमिंग पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता। बाकी जो स्टूडेंट मैथ्स के साथ एग्जाम दे रहे हैं उनका सिलेबस एज पर टू CSIR नेट का ही सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। फर्स्ट यूनिट में रियल और लीनियर अलजेब्रा है, सेकंड यूनिट के अंदर कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, एंड जो थर्ड यूनिट है आपका उसके अंदर OD, PD, इंटीग्रल इक्वेशन, COV, NA, एंड उसके बाद आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। फोर्थ यूनिट पूरा का पूरा आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का दिया गया है, जो कि नेट के सिलेबस के अंदर आता है। उसका जो फर्स्ट पेपर है आपका, जिसमें 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके अंदर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एंड उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे दे रखा है। देन हायर एजुकेशन सिस्टम पे यहाँ पे क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 50 क्वेश्चन के अंदर से नॉर्मली स्टूडेंट्स 25 क्वेश्चन इजीली कर जाता है। अगर मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस पेपर को UGC नेट का जो फर्स्ट पेपर आता है उसका ही सिलेबस यहाँ पे होता है, तो वो अगर आपने प्रीवियस ईयर UGC के कुछ पेपर देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में बच्चे हैं सिर्फ 15 दिन, तो लास्ट टाइम पे आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि सर सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्योंकि नेट लेवल के क्वेश्चन और सेट लेवल के क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस होता है, लेवल का डिफरेंस होता है। अगर आप नेट लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको सेट लेवल के क्वेश्चन भी ट्राई करना चाहिए, और वो भी वही टाइम डोमेन के अंदर कि भाई 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे, अगर आप 50 क्वेश्चन निकाल भी लें फर्स्ट पेपर के, तो 100 क्वेश्चन लगभग आप मान के चलिए कि 120 मिनट या 130 मिनट के अंदर आप उसको सॉल्व करें। तो ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो 499 में आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और ये आपको यहाँ पे जो फुल लेंथ टेस्ट है वो 5 मिलेंगे, और बाकी 60+ आपको सब्जेक्ट वाइज एंड मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 92-160 एंड 12271 पे आप कॉल कर सकते हैं। अब इस 15 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होता आप करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई इशू यहाँ पे नहीं है। फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक, जिसके अंदर खास करके मैथ्स के स्टूडेंट के लिए रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, ये 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट के जरूर लगाएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि लास्ट के 10-15 दिन जो है उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही आपको एग्जाम में क्रैक करवाएगा। फुल लेंथ टेस्ट सीरियसली दीजिए। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे झारखंड सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं लगाते, फिर बाद में होता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज आपको होगा। स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट प्लस फास्ट कैलकुलेशन जरूरी है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स पे वीडियोस बना रखे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं, तो आपको ज़रूर वो देखना चाहिए। स्टूडेंट आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको नया टॉपिक बिल्कुल भी शुरू यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे कुछ नए नए टॉपिक पढ़ते रहते हैं और जो पढ़ा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लास्ट की जो 15 दिन है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा लगा सकते हो, और मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज आप 2-3 जगह से लीजिए। आप जैसे आप मेरी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, किसी और की भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए आप, है ना। 2-3 जगह से अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उससे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो नए नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्लस टाइम के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो आपके लिए बहुत ही मैटर करता है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। थिंग दैट्स मैटर मोस्ट, जिसके अंदर आपको अपने प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करना चाहिए। नए टॉपिक बिल्कुल शुरू नहीं करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्टे कंसिस्टेंट, कंपैरिजन मत करिए। जितनी आपकी तैयारी है उसके हिसाब से आप अपने एग्जाम को अपीयर करिए। मेंटेन स्लीप साइकिल, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको पता है कि जिस दिन आपका एग्जाम है, क्योंकि 26 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, सुबह 8 बजे आपको सेंटर पर पहुंचना। आपका एग्जाम टाइम जो है वो 10 से 1 के बीच में होने वाला है। कोशिश करिए कि जिस दिन एग्जाम उससे एक दिन पहले आप सोए आराम से। प्लस जो भी आपका टाइम है, जैसे आपको लगता है कि आपका एग्जाम टाइम जो है वो 10 से 1 के बीच में है ना, जो दिया हुआ है, तो 10 से 1 के बीच में आपको पिछले एग्जाम से 5 दिन पहले
आपको डेली एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहिए, है ना, वही टाइम पे 3 घंटे। देखो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी 3 घंटे की सेटिंग नहीं होती है। जब वो अचानक एग्जाम देने जाते हो 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो वहाँ उनका फोकस नहीं बन पाता है। तो ये प्रैक्टिस आपको 5 दिन पहले ही शुरू कर देनी है और डेली एक फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर मैं मैथ्स केयर ऐप जो कि आपका एप्लीकेशन है वहाँ पे मैं सेट एग्जाम की मैथ्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहता हूँ, सर मुझे एक फ्री टेस्ट देके देखना है कि आपके क्वेश्चन का लेवल है कि नहीं। तो सुन, फर्स्ट जो टेस्ट है वो हमने बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ पे हमारा मैथ्स केयर एप्लीकेशन देख सकते हैं जहाँ पर आपको फर्स्ट टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप दीजिए। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट है कि आपको लगेगा कि हाँ आपको बहुत अच्छे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आपको ज़रूर देना चाहिए। इससे काम आपको बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना है। बाकी स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे झारखंड सेट एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम सेंटर से जाने से पहले एडमिट कार्ड, साथ में 2 कलर फोटोग्राफ है, आपको ओरिजिनल जो वैलिड आईडी है वो आपको लेके जाना और ओरिजिनल लेके जाना है, ये आप गलती बिल्कुल ना करें। बाकी स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है जिसके बारे में आपको बताया, आप ज़रूर बाय करिए। इसका पहला टेस्ट फ्री है। आपको ये दिक्कत आ रही है कि सर पहला टेस्ट कहाँ फ्री है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको जो हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है आप प्लीज़ इस पे कॉल कर दीजिए, आपको उससे अपडेट हमारे माध्यम से मिल जाएगा। बाकी सुन, यहाँ पे मैं आपको एक QR कोड दे रहा हूँ और हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी हम बहुत सारी रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। बाकी आप में से कोई स्टूडेंट अगर हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है तो अलग अलग सेट एग्जाम्स के कोर्सेज मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। आपका एडमिट कार्ड मैंने आपको बोला 22 अप्रैल से पहले आपको मिल जाएगा। 22 अप्रैल को तो अवेलेबल हो जाएगा और वो भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। बाकी सुन, ये हमारे नेट के कोर्सेज, जेम के कोर्सेज, अलग अलग TGT PGT हम पढ़ाते रहते हैं, तो वो आप कोर्सेज देख सकते हैं। बाकी अगर आप नेट एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो ये हमारी बुक्स है, बहुत ही हेल्पफुल बुक्स है। एक हमारी कॉम्बैट सीरीज जहाँ पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स है। बाकी सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी आप मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं। बाकी ये हमारे अलग अलग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। और ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड बाकी मैंने CSIR नेट पर काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। हमारी बहुत सारी 1 शॉट सीरीज़ है, मैराथन है। आप लिखिए CSIR नेट 1 शॉट सीरीज़ बाय GP सर, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। हमारी बुक्स है, स्टूडेंट आप इन्हें रेफर कर सकते हैं। पर मैं झारखंड सेट एग्जाम वाले बच्चों को ये बोलूंगा कि यार आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि टेस्ट सीरीज पे बहुत फोकस करिए क्योंकि यही आपको एग्जाम में क्रैक करवाएगा। क्लियर है? धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।